अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इरशाद फ्रॉम टोरंटो कनाडा एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए सबक के साथ। इंग्लिश अब उर्दू में किस्त नंबर 33। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ वर्ड अबाउट इन सेंटेंस। ABOUT, अबाउट का मतलब बारे में। तो आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपके पास नई वीडियो के अलर्ट फ़ौरन आ जाए और आप ये समझते हैं कि यूज़फुल है, दूसरे लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं आसानी के साथ। तो शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मैं लाइव क्लासेस इंशाल्लाह ऑन वीकेंड्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ग्रुप पे मैं आपको आज या कल मैं मैसेज करूँगा और उसके बाद हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए 3 उसूल, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। ग्रामर सीखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, इन जुमलों को रोज़मर्रा के मामूलात में इस्तेमाल करेंगे। हिंदी सीखने वाले जो ऑडियंस है उनके लिए भी मैंने यहाँ पे हिंदी भी डालने की कोशिश की है। उम्मीद है कि उन्हें पसंद आई होगी और उम्मीद है कि वो सीख रहे होंगे। कितना सीख रहे हैं कमेंट में अगर आप मुझे लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज़ मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेंटेंस हम लेते हैं कि अबाउट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं उर्दू में आप इसके बारे में, अबाउट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बारे में जो है लफ्ज़ ये अबाउट है। अब इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, What do you really think about it? What do you really think about it? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये लफ्ज़ अबाउट हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। What do you really think about it? What do you really think about the weather today? आज के जो मौसम उसके बारे में क्या कहते हैं आप। What do you really think about the rain today? आप जो आज बारिश हुई है उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, आप क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी को मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। हिंदी मेरी लैंग्वेज नहीं है, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू रीड। अगर आपको खुद रीड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप वास्तव में इसके बारे में क्या सोचते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल ऐसे ही है, आप वास्तव में इसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा जुमला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अबाउट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी बारे में। मुझे आपके माजी की परवाह नहीं है। मुझे आपके माजी की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर, बारे में। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। मुझे आपके अतीत की परवाह नहीं है। मुझे आपके अतीत की परवाह नहीं है। मुझे आपके माजी की परवाह नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर के उंगली से इशारा करें अपने आप को और कहें आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। अगर आपको अकेले सीखना है। वैसे तो सबसे अच्छी सजेशन ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएं, एक दूसरे से डिस्कस करें, नए जुमले बनाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, घर में मिरर के सामने खड़े हो जाएं, उंगली का इशारा करें मिरर की तरफ, अपनी तरफ, और कहें आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट मीन्स आप अपने आप को नहीं पॉइंट कर रहे। इनफैक्ट आप ये सीख रहे हैं कि आप किसी को कैसे कहेंगे आई डोंट केयर अबाउट योर पास्ट। मुझे आपके माजी से कोई परवाह नहीं है, मुझे आपके अतीत की कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट जुमला लेते हैं कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई मालूमात है। क्या आपको प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी है। इसको इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। डू यू हैव एनी information about the project। बिल्कुल ऐसे ही मिरर के सामने अपने आप को इशारे कीजिए उंगली से। Do you have any information about the project। इसको याद कर लें। Do you have any information about the project। अच्छा, बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात सोचते हैं कि यार ये फालतू की वीडियोस बना रहा है और ये
हमें तंग किया हुआ है। तंग करने की बात नहीं है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तंग करना ये फालतू का इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप इस पे कोई पैसे नहीं लगा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हज़ारों रुपए जब बंदा पे करता है, जाके एडमिशन लेता है, रोज़ क्लास में जाता है, किसी तरह से भी जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाता है, रिक्शे से जाता है, बस से जाता है, बारिश हो जाती है तो रास्ते बंद हो जाती हैं, जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, जा भी नहीं पाता है, सॉरी। तो तो यहाँ पे घर में बैठे बैठे आपको फ्री की क्लासेस मिल रही हैं बगैर पैसे खर्च किए, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ये भी अल्लाह की एक नेमत है, नेमतों में से एक नेमत है। तो क्या आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई मालूमात है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट? हम इसको स्लोली पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट? क्या आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई मालूमात है? अगला जुमला देखते हैं। अच्छा, अगले जुमले के बजाय मैंने यहाँ पे क्या किया, अब आपका काम है कि खातून कह रही हैं कि आप इसके प्रैक्टिस करें, अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है? तो लीजिए, अब मैं ये पढ़ता हूँ, आप इसको मेरे साथ पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। शी इज़ वरिड अबाउट हर वेट। किसके बारे में? वो अपनी वेट के बारे में परेशान है। She is worried about her weight. Don't worry about it. इसके बारे में परेशान मत हो। Don't worry about it. इसके बारे में परेशान मत हो। Our house is worth about $150,000. $1,50,000. Our house is worth about $150,000. हमारे घर की कीमत तकरीबन $1,50,000 है। How do you feel about it? How do you feel about it? तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो? इन जुमलों को मैं आपको बार बार कहूँगा, याद कर लें, लिख लें, पेपर पे, जेब में रख लें, पर्स में रख लें और उसको बोलें। लेकिन इनफैक्ट इतने छोटे छोटे जुमले आपको फ़ौरन याद भी हो जाएंगे, ठीक है? किसी को थप्पड़ मार के कहें, हाउ डू यू फील अबाउट इट? कैसा महसूस हुआ? लेकिन थप्पड़ मत मारिएगा, क्योंकि वापस फिर जब बाउंस बैक आएगा वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपको कैसा महसूस हुआ या आप कैसा महसूस करते हैं? I work about 40 hours a week. I work about 40 hours a week. मैं हफ्ते के तकरीबन 40 घंटे काम करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये अबाउट सिर्फ बारे में नहीं है, तकरीबन में भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आज बताया जा रहा है। I work about, इसकी कोई ख़ास उर्दू मीनिंग नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होती है, हम समरी को ट्रांसलेट करते हैं। आई वर्क अबाउट 40 hours a week. मैं तकरीबन 40 घंटे वीक में काम करता हूँ, हफ्ते में काम करता हूँ। डोंट वरी टू मच अबाउट अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आपको पता ही है, इम्पोर्टेंट क्या होता है? अगर गैर इम्पोर्टेंट है तो उसको अनइम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक है? डोंट वरी टू मच अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। गैर अहम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। डोंट वरी टू मच अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। गैर ज़रूरी या गैर यानी अनइम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। आखिरी जुमला है आज का, वी आर। आप इसको वी आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ये जो ट्रिप हमने बनाया है, पिकनिक का ट्रिप बनाया है या किसी चीज़ का भी ट्रिप बनाया है, मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ, या हम बहुत पुरजोश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। We are very excited about the trip. She is worried about the weight. Don't worry about it. Our house is worth about $150,000.
How do you feel about it? I work about 40 hours a week. Don't worry too much about unimportant things. We are very excited about the trip. Okay, it's your homework. Please make new sentences and write in comment section. चाहे वो हिंदी बोलने वाले हैं ऑडियंस या उर्दू बोलने वाले हैं, आपका अब ये काम है कि नए जुमले बनाएं वर्ड अबाउट को यूज़ करके और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। ये आपने मुझसे पढ़ा है तो मैं आपको होमवर्क तो दूंगा, बहुत ही छोटा सा होमवर्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप नीचे लिखें। अगर आपको फेसबुक पे अगर ये भी ढूंढना है कि सारे सबक वहाँ पे लेसन्स वहाँ पे मौजूद कहाँ हैं, तो इजी इंग्लिश इन उर्दू है, वहाँ पे लिखेंगे आपको आ जाएगा। या फिर आप youtube.com पे जाके अगर #easy english in उर्दू में लिखेंगे, वहाँ पे भी आपको सारे के सारे लेसन्स की वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर एक जगह पे ढूंढना है www.easyenglishinurdu.com पे। ठीक है, सो अगली वीडियो अलर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सबक के साथ इंशाअल्लाह ताला। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।